कहानी की शुरुआत में शीन अपने हस्बैंड के लिए एक खास कस्टम टाई बनवाती है। उसे पूरा भरोसा था कि चिंगजे इसे देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक वो अपने हस्बैंड को किसी और की बाहों में देख लेती है। तब उसका हस्बैंड कहता है कि तुम बिजनेस ट्रिप से वापस कब आई। मैं कहती है तो ये तुम्हारी वाइफ है, इसकी सोच इतनी छोटी तो नहीं होगी कि हमारे सिर्फ हक करने पर ही गुस्सा हो जाए। शीन अपने हस्बैंड से कहती है कि ये कौन है और ये हमारे बेड पर क्यों लेटी हुई है। चिंगजे कहता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये अभी अभी चाइना वापस आई है और हमारी कंपनी में ही काम कर रही है, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये हमारे घर में ही रहेगी। लेकिन तभी शिन की नज़र मैंग की ड्रेस पर पड़ती है। वो चिल्लाती है कि इसने मेरी ड्रेस क्यों पहनी है। चिंगजे कहता है कि आज मुझे इसके साथ एक पार्टी में जाना था, इसके पास कुछ सूटेबल ड्रेस नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ये ड्रेस वैसे भी पड़ी रहती है तो मैंने इसे पहना दी। शिन कहती है कि ये कोई ऐसे ही नहीं रखी हुई थी, इस ड्रेस को तुमने खुद डिजाइन करवाया था और ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट भी था, फिर तुमने इतनी आसानी से इसे किसी और को क्यों दे दिया। सिंह उसे समझाता है कि बस एक ड्रेस ही तो है, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए इससे भी महंगी ड्रेस खरीद दूंगा। लेकिन तभी शिन को टेबल पर मैंग की फोटो रखी हुई दिखती है। वो कहती है कि जो वेडिंग फोटो मैंने यहाँ रखी थी वो कहाँ गई। मैंग कहती है कि ये वही रेसिंग कार मॉडल है जिससे हमने चैंपियनशिप जीती थी, पर तुम्हारे जैसी घरेलू औरत को इस बारे में मैं क्या ही समझाऊं। तब शिंग गुस्से में कहती है कि मेरी चीजें जैसी थी बिल्कुल वैसी ही रखो। तब मैंग डस्टबिन से उसकी फोटो निकाल कर कहती है कि ये लो तुम्हारी वेडिंग फोटो। शिन कहती है कि मैंने इसे पूरी दुनिया की दूसरी तरफ अंटार्कटिका में तुम्हारे साथ खिंचवाया था और तुमने इसे कचरे की तरफ फेंक दिया। आखिर ये सब चल क्या रहा है। चिंगजे कहता है कि इतना तमाशा क्यों कर रही हो, मैंग अभी चाइना वापस आई है और उसके पास रहने की जगह नहीं, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो हमारे घर में रहेगी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। शिन कहती है तो तुमने उसे हमारे बेडरूम में क्यों सुलाया। चिंगजे कहता है कि वो बस कुछ दिनों के लिए सोई थी, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने भी बेडशीट बदलवा दी थी। तुम औरतें भी ना हर बात को इतना ड्रामेटिक क्यों बना देती हो। मैं कहती है कि ठीक है, मैं ही गेस्ट रूम में चली जाती हूँ। शेन कहती है कि गेस्ट रूम में जाने की जरूरत नहीं, तुम इस घर से ही चली जाओ। चिंगजे कहता है कि तुम इतनी जेलस क्यों हो रही हो, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। शेन कहती है कि मैं बतंगड़ा बना रही हूँ या तुम दोनों फ्रेंडशिप के नाम पर फ्लर्ट कर रहे हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में मैंग को यहाँ से बाहर करो वरना मैं खुद फैसला ले लूंगी। चिंगजे कहता है कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, वो एक एक्सपर्ट है जिसे मैंने अब्रॉड से हाई सैलरी पर स्पेशली हायर किया है। मैं सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। शीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ होकर भी तुम्हारी फ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो फिर इस मैरिज को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन चिंगजे बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी सालों की फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगा, अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं बाद में तुम्हें मना लूंगा। इतना कहकर वो मैंग के साथ चला जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी शेन को उसके हस्बैंड का एक वीडियो दिखाती है जिसमें चिंगजे मैंग को नया विला गिफ्ट करता है। लेकिन शीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो मैट को ऑर्डर देती है कि मैंग का सारा सामान पैक करके घर से बाहर फेंक दो। इसके बाद वो सीधे बिजनेस की कमान अपने हाथों में ले लेती है और कॉल करके बोलती है कि आज से सैंची ग्रुप की सारी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। इसके बाद वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने पर एम्प्लॉय के लिए बोनस और टी का इंतजाम करती है। एम्प्लॉय खुश होकर कहते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट डू हमारे लिए कितनी अच्छी है। सेक्रेटरी कहती है कि लेकिन अब कोई मिस्ट्रेस हमारे प्रेसिडेंट लू को परेशान कर रही है, इसलिए हमें उसका जवाब देना चाहिए। फिर एम्प्लॉय सोशल मीडिया पर मैंग के खिलाफ एक साथ पोस्ट करते हैं। जब चिंगजे को ये सब पता चलता है तो वो गुस्से में शिन के ऑफिस आ जाता है और चिढ़कर बोलता है कि मैंने सिर्फ मैंग को एक विला दिया और तुमने पूरी कंपनी को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। पहले तो तुमने उसका सामान घर से फेंकवा दिया, पर मैंने तुम्हारी ये हरकतें अपनी वाइफ होने की वजह से टॉलरेट की। लेकिन तुमने प्रेसिडेंट फैंग को कॉल करके हैंगहाई ग्रुप के साथ हमारी कॉपरेशन ही सस्पेंड करवा दी। अब हैंगहाई के साथ मेरा कॉपरेशन खत्म हो गया है। शिन कहती है कि वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ,
बस अब उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आज से उस प्रोजेक्ट को मैं खुद संभालूंगी। चिंगजे कहता है कि तुम इतना हंगामा इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैंग ने तुम्हारी ड्रेस पहन ली थी, तो ये लो उससे भी ज्यादा महंगी ड्रेस है। मैंने सारी महंगी ड्रेस है अभी बुकीट से खरीदी हैं, अब तो तुम खुश हो ना। लेकिन शीन को नई ड्रेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हें नीचे फेंक देती है। चिंगजे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। शीन कहती है कि आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली पागलपन क्या होता है। फिर उन सारी चीजों को सामने लाती है जो कभी उनके प्यार की निशानी हुआ करती थी। वो उनकी शादी के लिए इंग्लैंड से लाखों खर्च करके मंगवाया गया बकेट उठाती है और उसे तोड़ देती है। फिर वो प्राइसलेस ब्रेसलेट दिखाती है जो चिंगजे ने उसके लिए ओकेजन से खरीदा था, वो उसे भी तोड़ देती है। ऐसे ही वो हर चीज तोड़ती जाती है और आखिर में वो पियानो पीस भी जिसे चिंगजे ने पूरी रात जग कर सिर्फ उसके लिए कंपोज किया था उसे भी फाड़ देती है। वो रोते हुए कहती है कि मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, इतना प्यार कि तुम्हारे साथ शुरुआत से लेकर आज तक सब कुछ बनाने के लिए मैं अपना करियर तो छोड़ने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी शादी में चीटिंग करने की इजाजत नहीं दूंगी। फिर वो चिंगजे को आखिरी वार्निंग देती है कि अगर तुमने दोबारा मेरी हद पार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मेरा तुम्हें छोड़ना मेरे प्यार से भी ज्यादा होगा। दूसरी मैं शिन की स्पेशल असिस्टेंट को डांटती है कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया और तुम सब यहाँ सिर्फ बातें कर रहे हो। तब एम्प्लॉय उसे इग्नोर करके शीन के प्रोजेक्ट रिवॉर्ड की बातें करने लगते हैं। मैं कहती है कि चुप रहो, आज से कोई भी ऑफिस में खाना नहीं खाएगा, ना तो लिपस्टिक लगाएगा और ना ही मेकअप करेगा। एम्प्लॉय कहते हैं कि पहली बार ऐसी बेशरम लड़की देखी है जो इतनी अकड़ दिखा रही है, जिस पर मैंग फाइल को जोर से फेंकती है। सेक्रेटरी को गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लग जाती है। तभी चिंगजे बीच में आकर उन्हें छुड़ाता है। मैंग उससे शिकायत करती है कि तुम्हारी वाइफ ने ही एम्प्लॉय को मेरे खिलाफ भड़काया है, आखिर उसके अलावा और ये कौन करेगा। चिंगजे कहता है कि पहले उसने तुमको घर से निकाल दिया और अब वो तुम्हें कंपनी से भी निकलवाना चाहती है। फिर वो सबसे कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रेसिडेंट लू कहाँ गई। एम्प्लॉय कहती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर चली गई। चिंगजे कहता है कि जो काम के लिए सीरियस नहीं है असल में निकलना तो उसे चाहिए। दूसरी शीन की तबीयत और खराब हो जाती है। उसकी हालत देखकर मैड उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। शीन कहती है कि बाद में मुझे अभी स्टडी से प्रोजेक्ट प्रपोजल लेना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर जब वो स्टडी रूम में पहुंचती है तो देखती है कि पूरा स्टडी रूम अस्त व्यस्त हो चुका होता है और उसकी मॉम की फोटो नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। वो कहती है कि स्टडी रूम को इस हालत में किसने किया। मैड बताती है कि आपकी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आता था, सिर्फ चेयरमैन गो और मिस मैंग यहाँ आए थे। लेकिन कहानी यही और ज्यादा पेनफुल हो जाती है क्योंकि उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है। एक समय चेंगजी ने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था कि चाहे पास्ट हो फ्यूचर हो मेरे दिल में सिर्फ शीन रहेगी, मैं उसे जिंदगी में कभी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। बाद में शीन ने कंपनी को संभालने के लिए पूरी जान लगाई थी। कई प्रोजेक्ट के लिए उसने इतनी वाइन पी ली कि उसे बीमारी तक हो गई। डॉक्टर उसे वार्निंग देते हैं कि अगर आपने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन शीन ट्रीटमेंट को टाल देती है। वो कहती है कि अभी कंपनी मेरे बिना नहीं चल सकती, कंपनी के सक्सेसफुल होने के बाद ही मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तभी प्रेजेंट में चिंगजे उसके पास आकर बोलता है कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, तुमने मैंग को घर से निकाल दिया और अब तुमने उसे कंपनी से भी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना कुछ सहने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। शिन बोलती है कि अगर तुम्हें उसकी हर बात पर विश्वास है और मेरी किसी भी बात पर नहीं तो बताओ हम दोनों में से तुम्हारी वाइफ कौन है। चिंगजे कहता है कि मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ, तुम मेरी वाइफ हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी पोजीशन का यूज करके किसी को भी परेशान करोगी। तभी सेक्रेटरी घबरा कर उसे फोन करती है कि चेयरमैन गो ने कंपनी में अनाउंस किया है कि मैं अब आपकी जगह जनरल मैनेजर होंगी, आपके कैबिन पर भी वो कब्जा कर चुकी है और चेयरमैन गू ने आपको कंपनी से फायर करने का फैसला भी कर लिया है। अब शीन के दिल में जो चिंगजे के लिए बचा कुचा प्यार था वो भी खत्म हो गया था। वो फैसला कर लेती है कि अगर चिंगजे मैंग के साथ खड़े होकर हमारी 5 साल की शादी को फेंकना चाहता है तो मैं भी हार्टलेस बनूंगी। उसे याद आता है कि कभी उसने चिंगजे से प्रॉमिस किया था कि आज से मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। चिंगजे भी कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे मैं कितने भी ऊपर पहुंच जाऊं या कितने पैसे कमा लूं मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा रिजर्व रहेगी। प्रेजेंट में वो
कहती है कि मैंने तुमसे जो वादे किए थे मैंने उनको निभाया, लेकिन तुमने अपने सारे वादे तोड़ दिए। आज से हमारी शादी यहीं खत्म होती है। इतना ही नहीं, वो चिंगजे को कंपनी से हटाने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाती है और उनसे कहती है कि 12 घंटे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और सभी मीडिया के सामने ये अनाउंस करूंगी कि ग्रुप ने ऑफिशियली चेंगजी को उसकी पोजीशन से हटा दिया है। फिर रात में सिन चिंगजे की पुरानी चीजें जला देती हैं। सिर्फ एक ब्रॉन्ज ही बचा था जो शीन ने सालों पहले चिंगजे के लिए स्पेशली बनाया था। लेकिन जब शीन को उस ब्रॉन्ज में से भी मैंग के परफ्यूम की खुशबू आती है तो उसे भी आग में डाल देती है। वो कहती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उसके पास हमेशा एक फैमिली होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी मॉम से कहती है कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकी। इसी बीच चिंगजे वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि शीन से गुस्से में है। वो कहता है कि मुझे पता है मैंग ने तुम्हारी जगह ले ली, इसलिए तुम्हें बुरा लगा और तुमने मेरा ब्रॉन्ज जला दिया, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। फिर वो अपनी बेवफाई को भी जस्टिफाई करने लगता है कि तुम अब 30 साल की हो चुकी हो, तुम्हारे लिए अब कैरियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम बेबी करो। मैंग को तुम्हारी जगह रखना तुम्हारे फायदे के लिए था। तभी मैड आकर बोलती है कि ग्रैंडमा ने आप दोनों को पुराने घर में बुलाया है। चिंगजे कहता है कि आज न्यू ईयर है, हमें ग्रैंडमा से मिलने जाना चाहिए। शिन कहती है कि ठीक है, पर जाने से पहले इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। तभी मैंग चिंगजे को कॉल करती है कि मेरा हाथ जल गया है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जिस पर चिंगजे बिना पढ़े ही उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और शिन से कहता है कि तुम पहले चली जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। फिर जब शिन गू फैमिली के घर पहुंचती है तो सिर्फ ग्रैंडमा ही उसे देखकर खुश होती है। वो कहती है कि तुम कितनी दुबली हो गई हो, लगता है कि चिंगजे तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। मैंने उसकी सारी हरकतें सुन ली है, रुको मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। तभी चिंगजे की मॉम कहती है कि अगर चिंगजे की जगह कोई और होता तो कब का दूसरी वाइफ ले आता, कम से कम हमें एक पोता तो मिल जाता। लेकिन तभी चिंगजे मैंग को लेकर वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैंग स्पेशली मेरे लिए चाइना आई है, यहाँ उसका कोई नहीं, इसलिए मैं उसे हमारे फैमिली डिनर के लिए ले आया हूँ। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि हमारा फैमिली डिनर है, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। मैंग कहती है कि अगर कोई मुझे वेलकम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन चिंगजे की मॉम उसे रोक देती है। वो कहती है कि आओ ये डिश खाओ, वैसे भी हम हमेशा चाहते थे कि तुम ही गू फैमिली की बहू बनो। शिन कहती है कि घबराइए मत, आपकी विश जल्दी पूरी होने वाली है। तब चिंगजे उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंग और मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और वो उसकी प्लेट में शिम रख देता है। शिन गुस्से में कहती है कि क्या तुम भूल गए मुझे सी फूड से एलर्जी है, और वो डिनर छोड़कर उठ जाती है। ग्रैंडमा फिर चिंगजे को डांटती है कि जल्दी से जाकर उससे माफी मांगो। चिंगजे कहता है कि शिन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती। दूसरी तरफ शीन स्टडी रूम में अपनी वेडिंग रिंग और डिवोर्स पेपर छोड़कर वहां से चली जाती है। ग्रैंडमा चिंगजे को समझाती है कि तुम ऐसे ही उसे हर्ट करते रहे तो एक दिन सच में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। चिंगजे कहता है कि अब मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ और इस घर को भी मैं ही संभालता हूँ, फिर वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं उससे आखिरी बार माफी मांग लेता हूँ। फिर वो स्टडी रूम की तरफ जाता है जहाँ टेबल पर उसे रिंग और डिवोर्स पेपर मिलते हैं। फैमिली वाले उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ टेंशन दिखा रही है। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, शीन कभी बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेती, अगर उसने डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। तब चिंगजे उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल काट देती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम जाओ और शीन को वापस लेकर आओ, जरूरत पड़े तो उसके सामने घुटनों पर भी बैठ जाना। तब चिंगजे शीन के घर पर पहुंचकर गेट को खटखटाने लगता है। मैट कहती है कि मैडम ने ऑर्डर दिया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन चिंगजे घर में घुस जाता है पर घर का सारा सामान खाली होता है। वो पूछता है कि घर की सारी चीजें कहाँ गई। मैट बोलती है कि मैडम ने ऑर्डर दिया था कि घर को पूरी तरह से क्लीन कर दो। चिंगजे ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, उसे पुराने दिन याद आते हैं जब सीन इसी घर को सजाया करती थी। वो कहता है कि हमारा घर था, हमने इसे साथ मिलकर बनाया था, मैंने बस उसे थोड़ी सी तकलीफ कर दी, क्या उसे इतना हार्टलेस होना जरूरी था।
फिर वो पूछता है कि वो कहाँ गई। मैट कहती है कि मैडम ने कहा था कि वो अब कभी वापस यहाँ नहीं आएंगी। तभी ये बात वो अपनी फैमिली वालों को भी बता देता है। मैंगो और उसकी मॉम कहती है कि उसे सीरियसली मत लो, औरतें तो ऐसे ही ट्रिक खेलती हैं ताकि तुम उसके पीछे जाओ और उसे मनाओ। ग्रैंमा कहती है कि शीन ऐसी नहीं है, अगर उसने डिवोर्स की बात की है तो उसने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा। चिंगजे कहता है कि मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ, मेरे पास 30% शेयर है, मेरे बिना वो क्या ही कर लेगी। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फ्लैश में पता चलता है कि शेन ने कभी चिंगजे को 30% शेयर गिफ्ट किए थे। चिंगजे ने उससे कहा था कि ये शेयर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शीन कहती है कि मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन अग्रीमेंट में एक हिडन क्लॉज भी था। अगर दोनों का डिवोर्स हो जाता है तो 30% शेयर ऑटोमेटिकली शीन के नाम पर वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। और अब उनका डिवोर्स हो चुका था। लॉयर शीन को इन्फॉर्म करता है कि डिवोर्स के बाद मिस्टर चैंगजी के नाम ट्रांसफर किए गए 30% शेयर ऑटोमेटिकली आपके नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं। और यहीं से चिंगजे की पूरी पोजीशन हिल जाती है। शीन कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है। मीडिया वाले उससे कहते हैं कि आपके हस्बैंड ने तो आपको कंपनी से हटा दिया था, फिर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकती हैं। शीन कहती है कि मैं ग्रुप की तरफ से आज एक इम्पोर्टेंट डिसीजन अनाउंस करने आई हूँ। उधर चिंगजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चलता है तो शॉक में आ जाता है कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिली। फैमिली वाले से समझाते हैं कि टेंशन मत लो, शीन के पास अब कंपनी में कोई पोजीशन नहीं है, वो कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही पल शीन चेंगजी को चेयरमैन की पोजीशन से डिसमिस कर देती है। ये सुनते ही गो फैमिली के होश उड़ जाते हैं। चिंगजे की मम गुस्से में कहती है कि औरत पागल हो गई है, चिंगजे उसका हस्बैंड है और ये हमारे बेटे को कंपनी से कैसे निकाल सकती है। रिपोर्टर भी शिन से सवाल करते हैं कि आपने चेयरमैन गू को किस अथॉरिटी के बेसिस पर डिसमिस किया है। सेक्रेटरी कहती है कि हमारी कंपनी के पर्सनल मैटर हैं, इस वक्त उन्हें पब्लिश नहीं किया जा सकता। तभी चिंगजे वहां पहुंचकर कहता है कि यह आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इसके पास कोई राइट है ही नहीं कि ये मुझे कंपनी से निकाल सके।